नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। जनता की आवाज कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत। आज के कार्यक्रम में हमारे संवाददाता पहुंच चुके हैं गुरुग्राम के कादीपुर और बसई गांव में। गांव का दौरा कर हमने लोगों से मौजूदा सांसद के कार्यकाल और लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी और देखा कि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। कुछ लोग मौजूदा सरकार में बदलाव की बात कहते हुए नजर आए तो कुछ लोगों ने वर्तमान सांसद को ही दोबारा सांसद चुनने की बात कही। दोनों ही गांव चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को पूरी तरह से तैयार हैं। आइए आपको सुनाते हैं कादीपुर और बसई गांव के लोगों से बातचीत के कुछ खास अंश। इस बार के चुनाव में आप किसको वोट देंगे? अभी देखते हैं जो सही प्रत्याशी कौन आता है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो जनता के हित में कार्य करे, देश हित में कार्य करे और उन्नति के कार्य करे, जिससे सब पूरे समाज को, हर समाज को जो है फ़ायदा हो। वो प्रत्याशी जो दिखाई देगा उसको देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई अगर वो ऐसा कोई नहीं आता तो फिर कहाँ जाना चाहिए। अगर वर्तमान सांसद की बात करें तो आप उनके कार्यों से कितने खुश हैं? नहीं, जितना होना चाहिए उतनी संतुष्टि नहीं है। कार्य तो खैर अब देखो, भाई हैं तो सरकार में रहते हैं तो कार्य तो करते ही हैं जब तक रहते हैं, और उनको कोई पोर्टफोलियो मिलता है तो उस हिसाब से वो अपना हर एक आदमी काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है इस तरफ। आपके इलाके में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं हुए? कार्य तो देखिए वैसे कभी भी ख़त्म नहीं होते, पर जो जैसे है अभी जो वो है इसका ख़ास तौर पे रोड्स और जो इसकी डेवलपमेंट है, शहर की उन्नति, गलियां हैं, सीवरेज का काम है, रोड्स हैं, अंदर के जितने भी हैं उनमें काफ़ी समस्याएं हैं, उनमें काफ़ी अभी तक परेशानियां हैं, वो नहीं हो रही हैं। बाहरी रूप में जो है थोड़ा बहुत रोड्स का काम काफ़ी अच्छा हुआ है आसपास, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता ना कि अंदर जो रिहाइश है, जहाँ पे आदमी रहता है, वहाँ अगर सही तरीके का उसको माहौल नहीं मिलता है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है, शुद्ध वायु नहीं मिलती है, गलियाँ पानी से या कूड़े से या गंद से भरी रहती हैं, तो वो फिर जो रहना लायक चीज़ नहीं होती। मतलब वाकई जीवन तो बिता ही रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो करनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारी हैं अभी जो कमियां हैं। देखें तो वर्तमान सांसद के अलावा भी राज बब्बर और राहुल यादव और विजय खटाना जैसे प्रत्याशी जो कि मैदान में है, तो उनमें आप किसको सबसे सटीक उम्मीदवार मान रहे हैं? नहीं, अभी देखेंगे कि कौन इतना है। अभी कुछ तो ऐसा है कि जो आज पहली बार अब यहाँ आ गए हैं और वो अपना यहाँ से भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कम से कम अगर इलाके का होता है आदमी तो थोड़ा बहुत अपने इलाके का वैसे भी ध्यान रखता ही है। बाकी फिर भी सच्चाई किस में है और वास्तव में कौन ऐसा है कि जो कह रहा है उन बातों पे वो खरा उतरेगा, तो उसके बाद देखेंगे, फिर निर्णय करेंगे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस बार के चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखो, काम सही हो और आम आदमी दिक्कत पड़ती है। कोई चीज़ जाओ ना नगर निगम में, कहीं में रो एक महीना चक्कर लगाओ, सुनाई नहीं होती। ठीक है जी। तो आप सांसद के कार्यों से खुश नहीं है? नहीं, मतलब वैसे तो खुश हैं, मोदी पे खुश हैं। तो फिर आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या ये आ रही है जैसे कहीं जाएं, कहीं काम पड़े, अदालत में, कोर्ट में, नगर निगम में, उनमें चक्कर लगाते रहे दुकानदार आदमी, कब तक परेशान हो। एक महीना लग जाता है, कोई काम होता नहीं है। बिहार के चुनाव में आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को वोट देंगे भाई, बीजेपी को। आप बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी के कामों से आप खुश हैं? खुश है, बढ़िया खुश। अगर सांसद की बात करें तो यहाँ के सांसद के कार्यों से आप किस तरह से संतुष्ट है या खुश है कि नहीं? संतुष्ट है भाई, बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और क्या, राशन मिल रहा है टाइम पर, सब काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए। इस बार के चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे? बस अभी तो समय बताएगा किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे। अभी ऐसे हम कैसे बता सकते हैं? तो अभी आपने कोई तय नहीं करा है? अभी तय नहीं किया है जी। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो वर्तमान सांसद वर्तमान में जो दिखेगा कैंडिडेट अच्छा होगा उसी को देखेंगे, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। चुनाव में किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि इसका विकास का कार्य कर रही है। कांग्रेस विकास का कार्य नहीं करती? वो बहुत कुछ देख लिया उसको पहले। अगर हम यहाँ के सांसद की बात करें तो यहाँ के सांसद के कार्यों से आप कितने खुश हैं? सांसद बढ़िया है हमारा, इंद्रजीत अभी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी इस बार राज बब्बर को यहाँ पे मैदान में उतारा है, लेकिन राज बब्बर को आप किस तरीके से देखें? कोई नहीं जानता उसको इतना। उनकी थी ना आँख, वो आज देख रहे हैं तो बीजेपी, इंद्रजीत। इस बार के चुनाव में आप किसको वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे जी। बीजेपी को ही क्यों?
बीजेपी भाई, हम प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं। अब जो देश का विकास हो, और भाई इसने देश को आगे भी पहुंचाया है, ऐसी बात नहीं है। अगर स्थानीय सांसद की बात करें तो यहाँ के सांसद के कामों को लेकर आप कितने खुश हैं? वो तो जी यहाँ मेरे ख्याल में साल भर से भी ऊपर हो गया, यहाँ दर्शन ही नहीं दिए उन्होंने आने के। स्थानीय सांसद जो है यहाँ के बीजेपी के हैं, उनके कामों से आप खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा क्यों? बस इसलिए। मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, देश आगे पहुंचा दिया उसने। लेकिन आपके स्थानीय क्षेत्र में तो काम नहीं हो रहा, ऐसे में आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ से सांसद को बदला जाए? अरे देश का तो हो रहा है, देश तो जा रहा है ऊपर, हमारा मत हो। अब यहाँ देखो, रोड आपने देखा होगा, रोड टूटा पड़ा है, 1 साल से भी ऊपर हो गया, पर कोई आन का देखता नहीं है। हाँ बनवा देंगे, बनवाना है नहीं उन्होंने। हम तो ये कहते हैं, देखो जी भाई, और दुख पावेंगा तो हम भी दुख पालेंगे, पर लेकिन हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं दोबारा। लेकिन अगर इस बार अगर राव इंद्रजीत की जीत होगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो आप चाहेंगे कि भाजपा के जो सांसद है वो यहाँ आए और इन चीज़ों पर ध्यान दे? वो नहीं आएंगे जी यहाँ, उन्होंने तो सिर्फ बस वोट के लिए आना है यहाँ। और आ भी लिया, आया था भाई कल परसों, अपने वोट मांग कर अपने चले गया। अब क्या करें, हम दुख तो पा ही रहे हैं। गांव में कोई विकास भी नहीं हो रहा, नगर निगम के अंदर ले लिया, चारों तरफ ने देखो नाला है, बदबू आती है, मच्छर हैं, इधर एक जोड़ है वो गंदा पानी से भरा है, पानी की निकासी नहीं है गांव के अंदर। 12 साल हो लिए शिविर डले हुए, और कनेक्शन नहीं होया शिविर में, और पानी की भी दिक्कत है, यहाँ पर पानी भी कम आता है। आज पानी आया है, वो भी आधा पौना घंटा बस। जनता की आवाज कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे आपके शहर गुरुग्राम की जनता की आवाज। तब तक देखते रहिए BH24 न्यूज।